बहुत समय पहले दक्षिण भारत की पवित्र भूमि पर माहिष्मती नामक साम्राज्य था, जहां सूर्य की पहली किरणें सोने के महल की दीवारों को चूमती थीं और हवा में नदियों की गूंज गूंजती थी। इस साम्राज्य का निर्माण राजा विक्रमदेव ने किया, जो धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते थे। उनके बाद राजगद्दी की देखभाल शिवगामी देवी ने की। शिवगामी ने 2 बच्चों को पाला, अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव। दोनों में शक्ति समान थी, पर एक में करुणा थी और दूसरे में अहंकार। जब कालकेय नामक राक्षसी सेना ने आक्रमण किया तो दोनों युवराज रणभूमि में उतरे। अमरेंद्र ने अपनी बुद्धि, साहस और दया से युद्ध जीत लिया। शिवगामी ने उसे राजा घोषित किया, परंतु बिज्जलदेव और भल्लालदेव की ईर्ष्या ने षड्यंत्र रचा। अमरेंद्र का विवाह देवसेना से हुआ, जो धर्म की रखवाली करने वाली वीरांगना थी, लेकिन षड्यंत्र के कारण अमरेंद्र को धोखे से मार दिया गया। देवसेना को कारागार में डाल दिया गया। भल्लालदेव ने माहिष्मती पर अत्याचार का राज स्थापित किया। वर्षों तक महल की दीवारें अन्याय के आंसू पीती रहीं, जब तक कि अमरेंद्र का पुत्र शिवुरु यानी महेंद्र बाहुबली जंगलों में पलकर बड़ा हुआ। अपनी सच्चाई जानने के बाद उसने अपनी मां को मुक्त करने की कसम खाई। महल की ऊंचाई तक चढ़कर उसने इतिहास पलट दिया। महल की हर दीवार ने फिर से शौर्य का गीत गाया। उसने भल्लालदेव को युद्ध में परास्त किया। देवसेना ने न्याय की ज्योति जलाई और माहिष्मती का सिंहासन फिर धर्म, करुणा और सच्चाई के हाथों में लौट आया। जहां जनता ने जयकारा लगाया, जय माहिष्मती, जय बाहुबली, और सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी में वह विशाल महल फिर से चमक उठा, मानो ईश्वर स्वयं उस भूमि को आशीर्वाद दे रहा हो। क्योंकि माहिष्मती सिर्फ एक राज्य नहीं था, वह एक भावना थी, एक विरासत थी जो युगों तक अमर रहेगी। अंत तक साथ रहने के लिए थैंक्स। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, और कमेंट में बताओ अगला कौन सा टॉपिक चाहिए।